हेलो स्टूडेंट 11 कॉमर्स। मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैंने सेंड किया। उसके अंदर मैंने आपको समझाया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है। तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी और ध्यान से अंडरस्टैंड करना और समझना, क्योंकि 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया ये हम कॉमर्स की ए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स का ए पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? आई एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस, क्या डेफिनेशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन की? बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स, एसेट्स इन कैश और क्रेडिट टर्म्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। सिंपल, बराबर। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है, एंड इट इज मेजर्ड बाय मनी। जो ट्रांजैक्शन के बीच में मनी आता हो उसे हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि जिस ट्रांजैक्शन में बीच में पैसा आता है, मनी आती है, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। And credit transaction also cash transaction, but in future, बराबर। credit transaction आज क्रेडिट है, लेकिन फ्यूचर में वो ट्रांजैक्शन कन्वर्ट होने वाला है। पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ, फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पीरियड, इस चैप्टर के फर्स्ट पीरियड में हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा। सेकंड हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? दोस ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड बाय मनी। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस दोस ट्रांजैक्शंस मेजर्ड बाय मनी इन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता हो और बीच में मनी आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फिर सेकंड एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की एक चीज और अंडरस्टैंड करो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस वो ट्रांजैक्शंस जो बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग बुक्स। तो नॉन इकोनॉमिक कौन सा हुआ? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस दोस ट्रांजैक्शंस आर नॉट मेजर्ड बाय मनी। जो ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में मनी से मेजर ना किए जाते हो उसे हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं, और ऐसे ट्रांजैक्शन अकाउंट में कभी रिकॉर्ड होते नहीं है। इट इज द बिग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन? Cash transactions means those transactions are immediately converted in cash. Cash transaction क्या होता है? जो immediately cash में convert हो जाता है, उसे हम cash transaction कहते हैं। And those transactions not immediately convert in cash but convert it in future, it is credit transactions. इतना मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था कि ट्रांजैक्शन क्या है। आज हम इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज में आ जाता है हाउ टू इंट्रोड्यूस द ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट। क्योंकि जब तक आप ट्रांजैक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा हमें रिकॉर्ड कैसे करना। तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन सब में ऐसा कैसे लिखा होगा कि आप पहचान सकते हो, बराबर। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिखी है और ट्रांजैक्शन को भी एक्सप्लेन किया है। ध्यान से वीडियो में देखना। इसका पिक भी मैं सेंड करूंगा, मैंने पिक खींच लिया पहले, तो पिक सेंड करूंगा साथ में। यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग में इंट्रोड्यूस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? तो ये उसका नोटिस है। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये अपना मेन हेडिंग है। इस मेन हेडिंग के अंडर में ये मैंने लिख दिया कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानोगे उसकी 3 कंडीशन मैंने आपको दी है। बुक्स में बाद में पढ़ना, पहले तो इस पूरे पीरियड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना।
इफ कैश वर्ड इज गिवन इन ट्रांजैक्शन, बराबर, ट्रांजैक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा है, यदि कोई भी ट्रांजैक्शन दिया है उसमें आप पढ़ रहे हो और कैश पढ़ा गया, समझ लो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो ट्रांजैक्शन क्या है, देखो लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फॉर कैश। हमने 5000 के अंदर गुड्स परचेज किया। क्या किया, हमने 5000 में गुड्स परचेज किया, दैट मींस क्या हुआ, ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड मैंने बताया इफ कैश एंड नेम ऑफ पार्टी, नेम ऑफ पार्टी मतलब जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, ही सप्लायर फॉर अस, हमारे लिए कौन है, वो सप्लायर है। कैश एंड नेम ऑफ पार्टी गिवन इन द ट्रांजैक्शन, बोथ वर्ड लिख देते हैं, बोथ गिवन इन द ट्रांजैक्शन, यानी कि कैश वर्ड भी दिया गया हो और नेम ऑफ द पार्टी भी दी गई हो, तो भी उसे क्या कहेंगे, हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम आकाश ट्रेडर्स, आकाश ट्रेडर के पास से हमने गुड्स कैश परचेज किया, तो क्या हुआ, ये कैश ट्रांजैक्शन। थर्ड कंडीशन, इफ कैश एंड नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन इन द ट्रांजैक्शन, यानी कि अब ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश वर्ड भी नहीं दिया गया और नेम ऑफ पार्टी भी नहीं दिया गया, तो वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, इट इज आल्सो कैश ट्रांजैक्शन। कैसे लिखा है, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड, हमने 5000 रुपए का गुड्स परचेज किया, दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन। मैंने एक ही ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई करके इसलिए समझाया कि तीनों को आप पढ़ो ध्यान से तो अंडरस्टैंड कर सको, इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर सको कि इसमें ओनली कैश दिया हुआ था, इसमें कैश एंड नेम ऑफ द पार्टी दिया हुआ था, इसमें कैश और नेम ऑफ द पार्टी बोथ आर नॉट गिवन, लेकिन तीनों कौन से ट्रांजैक्शन हो गए, कैश ट्रांजैक्शन हो गए। और ये तो गुड्स परचेज की बात हो रही है ना, तो सेल्स भी हो सकता है, गुड्स परचेज भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, लेकिन जो कंडीशंस है वो कैश, नेम ऑफ द पार्टी और बोथ आर नॉट गिवन, ये तीनों चीज तो हर ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होते हैं। और ये कैश क्रेडिट सब चलता है किसमें, ओनली गुड्स परचेज और सेल्स करने में चलता है, एसेट्स परचेज सेल्स करने में चलता है, एक्सपेंस में नहीं चलता है। दैट मींस तो ये सारे गुड्स ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने गुड्स वर्ड लिया, क्योंकि जब आप गुड्स परचेज करते हो, कैश परचेज भी करते हो और क्रेडिट भी करते हो, तो कैश को तीन इंट्रोडक्शन है, तीन मेथड है जिससे कैश ट्रांजैक्शन को हम पहचान सकते हैं। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन कौन सी होगी, यदि कैश वर्ड ट्रांजैक्शन में, इफ कैश वर्ड गिवन इन द ट्रांजैक्शन, कैश वर्ड अगर ट्रांजैक्शन में दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द पार्टी एंड कैश वर्ड बोथ आर गिवन इन द एग्जांपल, देन इट इज आल्सो कैश ट्रांजैक्शन, एंड कैश और नेम ऑफ द पार्टी बोथ आर नॉट गिवन, इट इज आल्सो कैश ट्रांजैक्शन। समझ गए, बिल्कुल इजी है, सिंपल। अब आते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है, उसमें एक ही कंडीशन है, क्या दिया है, इफ ओनली नेम ऑफ द पार्टी, इफ ओनली नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सिर्फ क्या दिया गया हो, ओनली पार्टी का नाम दिया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैसे, इसी को मैंने मॉडिफाई किया है, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम आकाश ट्रेडर्स, हमने आकाश ट्रेडर्स के पास से गुड्स परचेज किया। अब इन चार ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि बस सर एक ही तो चीज लिखी है, ये एक ही नहीं लिखी है, चार टाइप के ट्रांजैक्शन, ये तीनों के तीनों कौन से, कैश ट्रांजैक्शन और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बराबर है कि नहीं। तो पहले इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन आगे की बात करेंगे। अब जैसे एक्सपेंस इनकम आते हैं उसमें तो कैश ही होता है, जैसे कि आप चाय पीने गए तो आपने चाय पी, आपने पेमेंट किया, जैसे एक्सपेंस हुआ, होटल में खाना खाने के लिए जाओगे, चार्ज पे करोगे, खाना खाओगे, ये तो एक्सपेंस है, इसमें तो कैश ही होता है, इसमें क्रेडिट होता नहीं है। इसमें क्या होता है, या तो तुम कैश पेमेंट करोगे या अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, बात उसकी नहीं हो रही, बात सिर्फ दो चीज की चल रही है, गुड्स एंड एसेट्स। आप जैसे फर्नीचर खरीदने के लिए गए, 5 लाख का फर्नीचर खरीदा आपने, 2 लाख दिया, तो बाकी रिमेनिंग 3 लाख बाकी रह गए, दैट मींस क्रेडिट, कैश क्रेडिट दोनों अलग अलग भी होते हैं। हम जब ट्रांजैक्शन आगे करेंगे तो और समझेंगे, फिलहाल ये क्या था,
इंट्रोड्यूस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो मैंने आपको समझाया, बराबर। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाउचर्स। बिजनेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस के अंदर टोटल कितने तरह के ऐसे कहेंगे सिंपल, कितनी डीलिंग करते हो, हाउ टाइप ऑफ डीलिंग, बिजनेस में क्या क्या लिखे, बिजनेस में क्या क्या चीज रिकॉर्ड होती है, जिसको मैं रिकॉर्ड करने की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, अगर मैं ट्रांजैक्शन वर्ड दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर। अभी बोलोगे सर आपने तो बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयर आर टू क्लासिफिकेशन, फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इनके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको यूं कहेंगे कि ट्रांजैक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। अगर वर्ड दे देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो कैश ट्रांजैक्शन है वही क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग कोई सोचना नहीं है, अपने को एक ही चीज के अंदर चलना है। अब कैश ट्रांजैक्शन में कोई रिलेशन क्रिएट होता नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शन कोई रिलेशन क्रिएट होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आप किसी भी दुकान पे जाते हो, आप किसी भी शॉप पे जाओ, कोई गुड्स परचेज करना है आपने, जैसे मेडिकल, अब आपके बाजू वाले मेडिकल पे वो दवा नहीं मिलती है, आप समझो कि पाटिया जाते हो या कहीं पर भी दूसरी मेडिकल में आप जाते हो, दवा ली, पैसा दिया, बात खत्म, ट्रांजैक्शन हुआ। वो आपसे नाम नहीं पूछेगा भाई तू यहाँ क्यों आया, दैट मींस। बट इन द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, आपने गुड्स लिया, बोले बाद में देंगे, कोई दे देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक फॉर्मेलिटी होती है जो पूरी करनी पड़ती है। कौन सी फॉर्मेलिटी होती है भाई? क्रेडिट है तो क्रेडिट पहले तो आपको देगा क्यों, आप अंडरस्टैंड करके देखो, वो क्रेडिट आपको क्यों देगा? आपका रिश्तेदार है, आपको पहचानता है, आपकी क्रेडिट चलती है वहां पे, दैट मींस पहले वो आपको जानेगा कि भाई आप कौन है, कहां से आए हो, तो ही वो आपको पेमेंट कर पाएगा, अदरवाइज वो पेमेंट करेगा नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने इसके अंदर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वाउचर्स। क्या कहते हैं उसे? वाउचर कहेंगे, बराबर। अब वाउचर्स क्या होता है? जैसे मैंने एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बताया कि भाई वाउचर्स दे आर द प्रूफ ऑफ एनी कैश ट्रांजैक्शन, प्रूफ ऑफ एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करोगे तो ट्रांजैक्शन का, अब हम रियल उसमें जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं? रियल बेस के अंदर जा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन किस टाइप से करेंगे हम, बराबर कि नहीं? वो मैं आपको बताता हूं। एक्सक्यूज मी, हेलो स्टूडेंट, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर। वाउचर दैट मींस, एक तरह से कहें तो क्या कहेंगे? वाउचर मींस प्रूफ। अब आप कॉमर्स की लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस में हम बैठे बैठे कितने ट्रांजैक्शन करते हैं। बिजनेस प्लेस पे सिटिंग होके हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रोफेशन, ध्यान रखना। प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड होती है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेल और परचेज की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रोसरी बिजनेस का, किराना स्टोर का बिजनेस है, या मोबाइल का शॉप है, या होम अप्लायंसेस का शॉप है, या टीवी फ्रिज का इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है, दैट मींस ऐसे बिजनेस जो लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो वहां पे वो बैठ के क्या करते हैं? तो वाउचर दैट मींस प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आप करते हो उसका एविडेंस क्या होता है? अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा नहीं कि आप ये चीज नहीं जानते हो, इसमें से 50% चीजें आपको पता है क्योंकि आप खुद इतने बड़े हो चुके हो, बराबर। 11th में आ चुके हो, 10th दैट मींस 10th का मतलब ये होगा कि आपने 13 इयर्स एजुकेशन पढ़ चुके हो। 13 इयर्स के बाद में ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो ये सब क्या चीज है, लेकिन हम अब एक फिलहाल क्या है, आप बिजनेसमैन पहली बार बने हो इन द 11th कॉमर्स। जैसे 11th कॉमर्स में स्टूडेंट आता है, वो बिजनेसमैन आगे जाके फ्यूचर में क्या करेगा नहीं पता, लेकिन हम उसे बिजनेसमैन तो बना ही देते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट को सीखने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। चलो अब हम शुरुआत करते हैं वाउचर्स में। आप बिजनेस जो करते हो उसके अंदर हाउ मेनी डीलिंग बिटवीन द
इन द बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन। आप बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा लोगों के साथ डीलिंग करोगे तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन करोगे? सबसे पहले आता है सेल्स बिल। जो सेल्स बिल किसके लिए होता है? सेल ऑफ गुड्स। आप जो गुड्स सेल करोगे, बराबर कि नहीं? अब हम ट्रेडर्स हैं, आपको समझो कि मेरा मोबाइल शॉप है, मुझसे मोबाइल खरीदने के लिए आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा? मोबाइल, और उसका बिल इश्यू करूंगा, बिल बना के दूंगा। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स बिल। दैट इज द प्रूफ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। फिर आता है परचेज बिल, परचेज ऑफ गुड्स। अब मैं मोबाइल सेल करता हूं तो सेल करने से पहले मुझे मोबाइल परचेज करने पड़ेंगे। बड़ी कंपनी से होलसेल के अंदर मैं गुड्स परचेज करके लाया तो मुझे वो बिल इश्यू करेगा, तो मेरे पास तो जो इनवॉइस आएगा, भाई मैंने आज 20 मोबाइल परचेज किए, बराबर, सैमसंग के 20 किए, ओप्पो के 20 किए, ओप्पो कैंसिल हो गया, अभी जाने दो, इंडियन फोन की बात करते हैं। तो जो भी फोन हम परचेज करते हैं तो उसका एक बिल इश्यू होता है, उसे हम परचेज बिल कहते हैं। दैट इज द प्रूफ ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। फिर आता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये दो चीज तो आप जानते हो, क्योंकि ये जो दो चीज तो अभी तक आप कर चुके हो। जैसे आप शॉपिंग करने के लिए डीमार्ट जाते हो, बराबर कि नहीं, तो आपने जो भी परचेज किया उसका लिस्ट आता है कि नहीं? दैट इज द इनवॉइस, इसको बिल कहते हैं। आप गुड्स परचेज करके लाते हो, उसके लिए सेल्स बिल हुआ, आपके लिए परचेज बिल हुआ। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जब आपने गुड्स सेल किया, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल आप मैं मोबाइल मैंने सेल किया। अब मोबाइल सेल करने के बाद में वो कस्टमर घर पे जाता है, उस मोबाइल को देखता है, उस मोबाइल में अगर कोई डिफॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो वो वापस आता है और वो उसको रिटर्न करता है। लेकिन इन द बिजनेस, रेगुलर जो बिजनेस होता है उसमें मैं उससे मोबाइल वापस लूंगा, पर ऐसे लूंगा नहीं, भाई आपका माल अच्छा नहीं है, आपका मोबाइल अच्छा नहीं है, लो मेरे पैसे दो, मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। उसे मुझे एक नोट लिखनी पड़ेगी कि आपने मोबाइल वापस किया तो क्यों किया, उसका रीजन क्या है। उस रीजन को लिखने के लिए जो नोट तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट। किसके लिए होता है ये? सेल्स रिटर्न के लिए। सेल्स रिटर्न के लिए क्या तैयार होता है? क्रेडिट नोट। उसी तरह से अगर मैंने गुड्स परचेज किया, उसमें कोई डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं रिटर्न करूंगा तो उसे क्या कहेंगे हम? डेबिट नोट। तो ये दोनों चीजें, सेल्स बिल, परचेज बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये चारों के चारों किससे कनेक्ट है? गुड्स से कनेक्ट है। ध्यान रखना, आप जो गुड्स परचेज सेल्स करते हो उससे कनेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बैंक की तरफ। दो वाउचर किससे कनेक्ट है? बैंक से। बैंक तो सब गए होंगे, आप 11 तक पहुंच चुके हो, सभी के बैंक में अकाउंट होंगे, ठीक है ना? तो बैंक में आप जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पापा ने आपको चेक दिया, बेटा जाओ जमा करके आओ, तो आप जो स्लिप भरते हो उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप। क्या कहते हैं? पे इन स्लिप। लिखा हुआ है देखो, पे इन स्लिप, कैश डिपॉजिट इन द बैंक। जहां मैं कैश लिखता हूं उसको चेक भी समझने का, कैश और चेक डिपॉजिट इन द बैंक। तो आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, उसका प्रूफ क्या है? उसी को हम क्या कहते हैं? पे इन स्लिप। ये सब प्रूफ है, ये जो लिखा ना, दैट इज द प्रूफ। किसका प्रूफ है? कौन से ट्रांजैक्शन का? ये ट्रांजैक्शन, ये सारे प्रूफ है और ये ट्रांजैक्शन। आप किस टाइप का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका प्रूफ क्या है? वो ये है। आप चेक इश्यू करते हो, तो जैसे आपने किसी को, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बिल पे किया तो आपने लिखोगे तो सही ना रिकॉर्ड के लिए। आपने देखा होगा कि आपके फादर जब भी किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी के नाम का चेक लिखा तो वो रिकॉर्ड करेंगे ना कहीं कि भाई ये चेक नंबर सो एंड सो इशू फॉर द अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट। तो जो चेक दिया होगा तो काउंटर फॉइल ऑफ चेक, तो देयर इज द प्रूफ ऑफ कैश और चेक विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिसिप्ट इश्यूड। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है, मैंने अभी रिसिप्ट, जो भी मुझे फीस पे करता है उसको मैं रिसिप्ट इश्यू करता हूं। रिसिप्ट इश्यू कब होता है? जब आपके पास पैसा आता है। अभी 11th के स्टूडेंट जो मुझे फीस पे करके जा रहे हैं उनको अभी एक दो स्टूडेंट रह गए, बाकी जो पेमेंट करके जा रहे हैं उनको मैं रिसिप्ट दे रहा हूं, तो उसको रिसिप्ट क्या है? दैट इज द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, उसकी रिसिप्ट है, दैट इज द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, उसका प्रूफ है। तो क्या चेक रिसिप्ट इश्यू, मैंने रिसिप्ट इश्यू की। जैसे आप स्कूल में फीस पे करते हो तो स्कूल में जैसे फी पे करोगे तो आपको क्या मिलेगी? रिसिप्ट। तो उसे क्या कहते हैं? आपने क्या किया? स्कूल को क्या, स्कूल ने इश्यू की, स्कूल को अमाउंट मिला। उसी तरह से रिसिप्ट रिसीव्ड,
आपको रिसीव कब मिलेगी? जब आप पेमेंट करोगे तब, बराबर कि नहीं? आज फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पेमेंट किया मैंने, तो मुझे सामने से क्या मिलेगा? रिसिप्ट मिलेगा। एंड लास्ट, एक्सपेंस बिल। आप एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस ऑलवेज इन कैश, कैश पेड बाय चेक और कैश। आप यानी एक्सपेंस का भी वाउचर होता है कि आपने समझो बिजनेस के अंदर स्टेशनरी मंगवाई 500 रुपए की, तो 500 रुपए का वाउचर आएगा। जब तक उस पर सिक्का नहीं लगेगा, जब तक उस पर अकाउंटेंट स्टैंप नहीं लगाएगा, तब तक वो मान्य गिनाएगा नहीं। तो वो सारी चीजें याद रखने की, दैट्स द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इस पीरियड के अंदर आपको दो टॉपिक समझाए, कैश इंट्रोड्यूस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैसे पहचानेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, एंड वाउचर्स। जितने भी वाउचर्स हैं, इन वाउचर्स के प्रूफ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, समझाया। नेक्स्ट पीरियड से हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया उस ट्रांजैक्शन की पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कैश है कि क्रेडिट, दूसरा कॉलम हम बनाएंगे कि उस ट्रांजैक्शन से हमें क्या इफेक्ट हो रही है, बराबर कि नहीं? इफेक्ट दैट मींस कैश आ रहा है कि जा रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और मे भी आपको याद होगा स्टार्टिंग में पेज मैंने आपको सेंड किया था बिजनेस, इसके अंदर उसमें लिखा हुआ था फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व्स, वो सब क्या क्या है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना तो आपको अच्छा रहेगा, जिससे कि हम सम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? और ध्यान से भी वीडियो को सुनना और समझना, टेक्स्ट बुक आपके पास में ही है, उसको फॉलो करें। ओके।